बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनज़्ज़ा इजाज़ और आप देख रहे हैं कैच द फीलिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शॉर्ट नोट्स लेसन नंबर 33 से। ठीक है, लेसन नंबर 33 हमारे साथ है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। मोटिवेशन हमने हाफ पहले पढ़ा था, ठीक है, लेसन नंबर 22 में, और अभी जो है इस लेसन में हम इसको हाफ कवर कर लेंगे। ठीक है, और जो हाफ लेसन से फिर हमारा लीडरशिप स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन को ख़त्म करते हैं कि एक और थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन की बेस्ड पे है। ठीक है, people choose how to behave from among alternative courses action based on their expectations, okay, of what there is to gain from each action. For example, मैं आपको बता दूँ, अगर मुझे कोई जॉब का ऑफ़र आया है, ठीक है, और मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो जो मेरा एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने जहन में यही रखा हुआ है कि ये जो जॉब है इससे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सैलरी के साथ साथ ये फ़ायदे मिलेंगे, ये ठीक है, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हो गई। ठीक है, तो जो मैं उसको चूज़ करती हूँ और फिर मैं जो मेरा बिहेवियर होता है तो वो मेरे एक्सपेक्टेशन के बेस पे होता है। ठीक है, तो ये है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, पीपल चूज़ हाउ टू बिहेव फ्रॉम अमॉन्ग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जो अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, ठीक है, उसके लिए जो वो चूज़ करते हैं और मतलब किस तरह बिहेव करते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्हाट देयर इज़ टू गेन फ्रॉम ईच एक्शन। ठीक है, कि इस एक्शन से जो है क्या गेन किया जा सकता है, वही एक्सपेक्टेशंस जो है उसके बेस पे आप उसे चूज़ करते हो। ठीक है, देयर आर 4 एजम्पशंस, ये हम पढ़ते हैं 4 एजम्पशंस है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की। वन है बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड बाय कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इन द इंडिविजुअल एंड फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, जो फैक्टर्स इन्वायरमेंट में है और जो एक इंडिविजुअल की ह्यूमन बिहेवियर की फैक्टर है, उन दोनों की कम्बिनेशन को बिहेवियर डिटरमाइन करते हैं, बिहेवियर उसको सेट करते हैं। ठीक है, नंबर 2 है इंडिविजुअल में कॉन्शियस डिसीजन अबाउट देयर बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिविजुअल्स जो है, जो ह्यूमन बिहेवियर्स है, वो कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं अपने बिहेवियर की बेस पे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिविजुअल नो हाउ दे हैव टू बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे कैन जज देयर एक्शंस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब जो एक्शंस और रिस्पॉन्सेज है वो उनको जज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल्स है उनको ये पता होता है कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करना होता है। ठीक है, नंबर 3 इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड्स, डिज़ायर्स एंड गोल्स। उनकी नीड्स, डिज़ायर्स और गोल्स डिफरेंट होते हैं। नंबर 4 इंडिविजुअल डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव बिहेवियर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं अपनी जो बिहेवियर है उसको। ठीक है, देन गिवन बिहेवियर विल लीड टू डिज़ायर आउटकम। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स नो दैट इफ़ दे डिसओबे और डू नॉट कंप्लाई दे विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। ठीक है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, ठीक है, तो अगर वो डिसओबे करेगा, ठीक है, या वो अपनी टास्क वगैरह इन चीज़ों को कंप्लीट नहीं करेगा, तो वो जॉब से फायर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ये पता होता है, तो इन चीज़ों के बेस पे जो है वो उसका जो बिहेवियर होता है फिर, ठीक है, तो वही एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। ठीक है, अच्छा, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की जो कंपोनेंट्स है। 3 कंपोनेंट्स है इसकी। इफ़ आई डू दिस व्हाट विल बी आउटकम। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस है, ये आप देख ले, अगर मैं ये करूँगी तो इसका क्या आउटकम निकलेगा। तो वो जो मैंने जहन में रखा हुआ है, ठीक है, जो उसका आउटकम होता है, जो मैं रिजल्ट होता है, वो मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, नंबर 2 इज़ द आउटकम वर्थ द एफर्ट टू मी। ठीक है, ये है व्हाट आर माई चांसेस ऑफ अचीविंग एन आउटकम दैट विल बी द वर्थ वाइल फॉर मी। तो ये देखें, इसका जो रिज़ल्ट है वो मैंने अपने जहन में रखा हुआ था, ये उसके क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बेस पे मैं बिहेव करती हूँ फिर, जो मेरा एक्सपेक्टेशंस है। तो ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है।
अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रख लीजिएगा। बीएफ स्किनर जो है वो उसने भी रीइंफोर्समेंट थ्योरी को एसोसिएट किया है। ठीक है, और जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है वो पनिशमेंट और रिवार्ड के बेस पे है कि जो पनिशमेंट देते हैं और जो रिवार्ड्स देते हैं। ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो ये हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह एक एम्प्लॉय को पनिश किया जाता है और फिर उसको किस तरह उसको रिवार्ड दी जाती है। ठीक है, उसने बीएफ स्किनर ने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कुछ खुराक की चीज़ें उठाई और वो डॉग के सामने उसने शो किया। ठीक है, तो डॉग जो है उसके मुंह से पानी निकलना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब भी जो है वो खुराक उसे शो करता था तो कॉन्टीन्यूसली डॉग के मुंह से पानी निकलता था। ठीक है, अब जो है उसने एक्सपेरिमेंट जो है वो एक अनदर एलिमेंट से जो है उसने इंट्रोड्यूस किया, दूसरा जो है रुख उसने इख्तियार किया। क्या किया उसने कि जब उसने वो फूड उसके सामने रखा, ठीक है, उसने पहले उसने जस्ट शो किया था उसे, और जब अब उसने वो खुराक जो है उसके सामने रखा तो जैसे ही उसने वो खुराक डॉग के सामने रखा तो डॉग जो है वो एक किस्म की इलेक्ट्रिक शॉक हो गया उसे। ठीक है, तो जो सीक्वेंस है जो इवेंट उसने जो पूरा कर लिया, तो पहले क्या किया उसने फूड उसने दिखाए तो उसकी सलिवेशन स्टार्ट हो गई और फिर अचानक जो है उसके बाद वो शॉक हो गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो उसने नंबर ऑफ़ टाइम्स उसको रिपीट किया। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम इट वाज ऑब्जर्व दैट द डॉग स्टॉप्ड सलिवेटिंग व्हेनेवर द फूड वाज प्रेजेंटेड। तो उसने ऑब्जर्व किया कि डॉग ने सलिवेशन जो है उसकी वो स्टॉप हो गई जब उसने वो खुराक उसको प्रेजेंट किया। ठीक है, तो द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वर द बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड, द प्रोसेस में बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। ठीक है, ये देखो फूड जो है सलिवेशन स्टिमुलस का टाइम था, रिस्पॉन्स उसका क्या था इलेक्ट्रिक शॉक, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो है नो सलिवेशन। ठीक है, जब उसने फूड उसके सामने रखा तो सलिवेशन जो है उस वक्त नहीं हो रही थी, तो ये उसका फ्यूचर रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो अगर हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बिहाइंड अगर हम देखें तो द कॉन्सेप्ट जो है वो पनिशमेंट एंड रिवार्ड का है। ठीक है, अच्छा अब आप देख लें, अगर हम ये जो थ्योरी है ये हम एक ऑर्गेनाइजेशन पे ट्राई करते हैं, यानी ह्यूमन बिहेवियर पे अगर हम ये उस पर अप्लाई कर लें तो क्या होता है। ठीक है, इफ़ इन ऑर्गेनाइजेशन वी वांट टू इंकरेज पीपल टू कम ऑन टाइम। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं कि जो लोग हैं वो टाइम पे आए और हम उनको इंकरेज करना चाहते हैं, तो वो क्या होता है कि जब भी वो टाइम पे आए तो हम उनको रिवार्ड्स देते हैं किस्म के। ठीक है, कि वो टाइम पे आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर जो टाइम पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, किस्म की उसको उसकी सैलरी से कुछ काटा जाता है। ठीक है, या उसकी वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसे होते हैं कि उसको एक किस्म का पनिशमेंट दिया जाता है। और जो टाइम पे आते हैं, ठीक है, तो उसको जो इंकरेज किया जाता है उसको किस तरह वो मनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और प्राइजेस भी हो सकते हैं वगैरह। ठीक है, तो ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन में पनिशमेंट और जो रिवार्ड्स है उसकी थ्योरी जो है वो इस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारा न्यू टॉपिक है लीडरशिप। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह लीड होती है, किस तरह मेंबर्स जो है उसको लीड करते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा, लीडर और लीडरशिप में हम फ़र्क पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ लीडर एंड लीडरशिप। तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि लीडर जो है वो एक ग्रुप का एक ग्रुप को जो वो लीड करते हैं उसका सरबराह होता है, एक शख्स होता है, तो उसको कहते हैं लीडर। और जो लीडरशिप है तो फिर इस शख्स की जितनी भी खसूसियात होती है, ठीक है, कि किस तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, तो उन करैक्टरिस्टिक को कहते हैं लीडरशिप। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है मैनेजरियल लीडरशिप। ठीक है, मैनेजरियल लीडरशिप क्या होता है, तो वो लीडरशिप होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन जो है वो किस तरह वो एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, वो मैनेजर्स एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो लीडरशिप इज़ दैट मैनेजर एक्सरसाइज इन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन टू अचीव इट्स गोल। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन को एक्सरसाइज करते हैं कि वो जो गोल्स है उसको अचीव करें, तो उसको कहते हैं मैनेजरियल लीडरशिप। ठीक है,
अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द ट्रेट अप्रोच। ठीक है, ट्रेट अप्रोच जो है इसमें यही बताया गया है कि जो मतलब एक हमारा एक बिलीफ है कि जो लीडर्स है वो मतलब एक किस्म के करेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है वो बॉर्न होते हैं। ठीक है, और जो लोग ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये हमें दिए गए हैं कि इनके साथ वो बॉर्न होते हैं, और जो लोग जो है वो इन ट्रेट्स के साथ नहीं बॉर्न होते वो लीडर्स नहीं कहलाते। ठीक है, ठीक है, तो जो इफ़ेक्टिव और इनफेक्टिव लीडर्स है वो कौन से हैं? जो इफ़ेक्टिव लीडर्स हैं उनमें इंटेलिजेंस होगी, इनिशिएटिव होगी, वो सेल्फ एश्योरेंस वगैरह, ठीक है, और हाई मैनेजरियल परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म करेगी, तो वो इफ़ेक्टिव लीडर्स होंगे। ठीक है, और इनफेक्टिव लीडर्स में ये सारी चीज़ें नहीं होते। तो ये था हमारा लेसन नंबर 33, और आगे हम जाते हैं लेसन नंबर 34 की तरफ। ठीक है, अगेन लीडरशिप के फंक्शंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक है टास्क रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शन और एक है ग्रुप मेंटेनेंस। ठीक है, तो टास्क रिलेटेड या प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि जो फंक्शन है लीडरशिप के वो कौन से होंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिए एक एम्प्लॉय की। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल बात यही है कि जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, अगर उनको कोई मसला आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड वगैरह, ठीक है, और जो डेटा है वो एंटर नहीं हो रहा, वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो जो मैनेजर्स है वो यही करेंगे ना, मैनेजर्स उन एम्प्लॉयज़ के लीडर है ना, तो वो यही करेंगे कि वो उनका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व करेंगे। तो ये टास्क रिलेटेड फंक्शन हो गया। ठीक है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शन हो गया। तो सेकंड क्या है? ग्रुप मेंटेनेंस। ठीक है, या सोशल फंक्शंस। ठीक है, तो वो कह रहे कि सपोज अगर 2 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, और उनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं और वो एक दूसरे से बात नहीं करे, तो मैनेजर्स जो है वो उनकी जो एम्प्लॉयज़ है उनका जो ये मसला है ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप मेंटेनेंस हो गई। ग्रुप में कोई वो आ गई है तो वो ग्रुप को मेंटेन करे। या सोशल फंक्शंस है, इसको सोशल फंक्शन भी कहा जाता है, तो मैनेजर उसको मीडिएट करेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टेंजेंसी अप्रोच। ठीक है, कॉन्टेंजेंसी अप्रोच जो है उसमें जो है जो लीडरशिप स्टाइल है उसको डिटरमाइन की गई कि लीडरशिप की स्टाइल के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से होंगे। तो एक टास्क रिक्वायरमेंट्स है, यानी जितनी भी टास्क के लिए रिक्वायरमेंट्स है, लीडर जो है उसको जो उसकी वर्कर्स है उनके लिए वो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करेंगे। ठीक है, एक है पीयर्स एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर। जो एक्सपेक्टेशंस उनसी है, जो बिहेवियर उनका होगा, जो पीयर्स है वो एक लीडर जो है वो पूरे करेंगे। ठीक है, वो करेंगे अपने वर्कर्स के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, और जो वर्कर की उनसे एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी करेंगे। तो ये जो है ये उनकी लीडरशिप का एक स्टाइल है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थर्ड नंबर है एम्प्लॉयज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशंस है उसके और जो बिहेवियर है उसको जो है एक लीडर जो है उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। ठीक है, और नंबर 4 जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड पॉलिसीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कल्चर है, जितने भी रूल्स है उसकी पॉलिसीज़ है, तो लीडर जो है वो उसको पहले समझेंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो ये लीडरशिप की जो स्टाइल है उसकी फैक्टर्स है। तो ये कॉन्टिजेंसी अप्रोच है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब चलते हैं अपने लेसन नंबर 35 की तरफ। ठीक है, टीम। व्हाट इज़ टीम? ऑर्गेनाइजेशन में टीम असल में है क्या, और एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम का क्या वर्क होता है। ठीक है, तो टीम जो है हम कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, और जो उनका अचीवमेंट होते हैं, जो उनका पर्पस होते हैं, जो गोल होता है उसको अचीव करते हैं, उसको अचीव करने के लिए मतलब काम करते हैं, तो उसको कहते हैं टीम। ठीक है, उसको कहते हैं टीम। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल होता है टीम। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनको एक गोल दिया जाता है और उस गोल को अचीव करने के लिए जो वर्क वो करते हैं उसको कहते हैं टीम। ठीक है, अच्छा, फॉर्मल टीम जो है वो कौन सी टीम होता है? फॉर्मल टीम्स जो है वही टीम होते हैं जो एक मैनेजर उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए कुछ वर्कर्स इकट्ठा करते हैं उसको अचीव करने के लिए, और एक ग्रुप वो क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मल टीम। ठीक है, एक होता है कमांड। फॉर्मल टीम में कमांड टीम भी आता है। ठीक है, ये देखिए आप, कमांड टीम। ठीक है, इस टीम में क्या होता है कि मैनेजर्स जो है वो
पूरी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, हर चीज़ के बारे में रिपोर्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं कमांड टीम। इसका एक और टाइप है कमेटी, ठीक है। कमेटी जो है, जो रिकरेंट जो प्रॉब्लम चल रहा होता है, ठीक है, जो ख़ास कोई मसला होता है वगैरह, तो उस पर जल्दी एक कमेटी बन जाती है और एक प्रॉब्लम जो है जो रिकरेंट होता है उसको सॉल्व करने के लिए वही कमेटी जो है वो बना लेते हैं, तो उसको भी फॉर्मल टीम कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मल टीम्स में आते हैं। अच्छा, इनफॉर्मल टीम कौन सा टीम है? वो टीम जो रोज़मर्रा की मेल जोल से, ठीक है, मैं कहती हूँ आपको कि हर रोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं और फिर एक साथ इकट्ठा बैठते हैं, तो एक टीम बन जाता है एक किस्म का, ठीक है। वो एक दूसरे को जानते हैं और एक साथ बैठते हैं, तो उनका एक टीम बन जाता है, तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल टीम। मतलब वो फॉर्मल तरीके से नहीं बना होता, वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं इनफॉर्मल टीम, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं इनफॉर्मल टीम को, हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, इन ग्रुप्स या टीम, इनके फंक्शंस क्या है, ठीक है, ये आप देख लें। दे मेंटेन एंड स्ट्रेंथन द नॉर्म्स, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो उसको मेंटेन करते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं। एंड वैल्यूज़ द मेंबर्स होल्ड इन कॉमन, ठीक है। इन कॉमन का मतलब ये है कि उनको कोई उनके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं होता उनके ऊपर, लेकिन वो कॉमन में जो है एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, उनकी खुद की वैल्यूज़ होती है, ठीक है, तो ये इनफॉर्मल टीम है। अच्छा, दे गिव मेंबर्स फीलिंग ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, स्टेटस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। काम के बाद जो है जो इनफॉर्मल टीम्स होती है, ठीक है, उसमें तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ, मतलब कोई सख्ती वगैरह नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ जो है जोक्स या कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, जो सोशल जितने भी बातें होती है वो एक साथ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सोशल सर्टिफिकेशन है या स्टेटस है या सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें जो है वो इनफॉर्मल टीम में होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप्स हेल्प देयर मेंबर्स कम्युनिकेट, वो क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की हेल्प करते हैं, ठीक है। जितना वो एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल हो गए, मतलब ये है कि जो सोशल हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है, और एक दूसरे के साथ जोक्स वगैरह, तो वो ज़्यादा ही कम्युनिकेट हो गए, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप्स हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स, दे माइट एड अ सिक और टायर्ड एम्प्लॉय और डिवाइस एक्टिविटीज़ टू डील विथ बोर्डम, ठीक है। वो क्या करते हैं, अगर जितने भी प्रॉब्लम्स उनके दरमियान आते हैं तो वो एक दूसरे के हेल्प करते हैं। उसमें किस तरह हेल्प होता है कि अगर एक एम्प्लॉय है, मैं आपको बता दूं, वो सिक है या टायर्ड है, तो उनकी बोर्डम को जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर कोई एम्प्लॉय है, वो सिक है, वो उस वक्त काम नहीं कर सकता, दूसरा आके उनकी जगह काम कर लेता है, तो ये एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इनफॉर्मल टीम के यही फंक्शंस है, ठीक है। अच्छा, हाई परफॉर्मेंस टीम्स वो कौन से होते हैं, ये अलग एक टॉपिक है। सिंपल बात है, अगर हम इस टॉपिक को देखें तो हाई परफॉर्मेंस टीम्स वही होगी जो हाई परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ देख लें आपके ये 3 से लेके 30 वर्कर्स पर हम कहते हैं कि मुश्तमिल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और इसको सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स भी कहते हैं, ठीक है, मतलब जो खुद हर चीज़ मैनेज करते हैं और एक हाई परफॉर्मेंस तक जाते हैं, ठीक है। इन दीज टीम्स मेंबर्स आर टेकन फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ दिस टीम्स आर वेल ट्रेंड एंड दे नो देयर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेल। दीज टीम्स डू नॉट रिक्वायर मच गाइडेंस एंड सुपरविजन्स, उनको कोई भी गाइडेंस सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से वो जानते हैं, वो वेल ट्रेंड होते हैं, ठीक है, पहले से वेल ट्रेंड होते हैं, और वो मेंबर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी काम वर्क्स होते हैं उनमें वो हाई परफॉर्मेंस काम करते हैं, ठीक है। तो ये हाई परफॉर्मेंस टीम्स होते हैं। अच्छा, सेल्फ मैनेज टीम्स वो कौन से टीम्स होते हैं, जो सुपर टीम्स दैट मैनेज देमसेल्व्स विदाउट एनी फॉर्मल सुपरविजन्स ऑफ मैनेजर आर कॉल्ड सेल्फ मैनेज टीम्स। वो सुपर टीम्स, ठीक है, जो अपने आप को खुद मैनेज करते हैं फॉर्मल सुपरविजन की बजाय, मतलब उनसे कोई भी हेल्प नहीं लेते। फॉर्मल जो सुपरविजन्स है उनसे कोई भी हेल्प नहीं लेते, वो खुद
को जो है मैनेज करते हैं तो उनको कहते हैं सेल्फ मैनेज्ड टीम्स। ठीक है, दीज टीम्स यूजुअली हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, ये देख ले आप। The team has responsibility for a relatively whole task. Each team members possessive a variety of task related skills. उनके पास मुख्तलिफ किस्म के टास्क के से रिलेटेड जो है वो स्किल्स मौजूद होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे टास्क की जो जितनी भी रिलेटिवली जो भी है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, सेकंड वो क्या करते हैं, द टीम हैज़ द पावर टू डिटरमाइन सच थिंग्स एज वर्क मेथड्स, शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट ऑफ मेंबर्स टू डिफरेंट टास्क। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो टीम के साथ कहते हैं कि वो पावर मौजूद होता है, जैसे कि मेथड्स हो गए, शेड्यूलिंग हो गई, या असाइनमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट टास्क की जो जितने भी असाइनमेंट्स हैं मेंबर्स के, वो उनके पास पावर होते हैं कि वो उसको कंप्लीट करें। ठीक है, वो उसको आगे लेके जाए। ठीक है, अच्छा नंबर थर्ड, द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप एज अ होल इज़ द बेसिस फॉर कंपनसेशन एंड फीडबैक। क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस ग्रुप की जो रिप्रेजेंट होती है कि ठीक है कि मतलब इस ग्रुप ने ये परफॉर्मेंस, तो वो एज अ होल होते हैं, एक मेंबर का नहीं होता कि इस मेंबर ने ये काम किया, क्योंकि पूरे जो वर्कर्स हैं वो एक साथ काम करते हैं, एक जैसे करते हैं। ठीक है, और हार्ड वर्क करते हैं, तो जो फीडबैक उनको मिलता है और जो कंपनसेशन जो रिवार्ड्स उनको मिलते हैं, तो ठीक है, तो वो एज अ होल पूरी ग्रुप को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम्स। टीम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये जो सारे हमने पढ़े पहले, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स थे। ठीक है, हमने पढ़े। अच्छा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीम के, एक है लीडरशिप, एक है लीडरशिप रोल्स, और एक है नॉर्म्स, और एक है कोहेसिवनेस। ठीक है, लीडरशिप रोल्स क्या है, एक टीम में लीडरशिप की जो रूल्स है वो क्या होती है। ठीक है, एक टीम होता है, उसमें एक लीडर होता है, तो फिर उसकी क्या रूल्स होती है, तो आगे पढ़ते हैं हम। अच्छा, तो क्या होता है कि लीडरशिप रोल्स में जो है एक किस्म का ये रूल है कि जो लीडर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो फॉर्मल लीडर जो है वो जब सेलेक्ट होंगे तो वो यूजुअली अपॉइंटेड और इलेक्टेड, वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक किस्म का जो वर्कर्स है उनसे वो किया जाता है कि जिसको जो पसंद है वो मतलब उसको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इनफॉर्मल लीडर्स में जो है वो क्या होता है, इनफॉर्मल लीडर्स में ये होते हैं कि जो ग्रुप के जो मेंबर्स है, जितने भी मेंबर्स है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो उसमें या वो आदमी या वो औरत, ठीक है, जो ज़्यादा बोलती है बाकियों से, ठीक है, या वो बेटर सजेशन देती है बाकियों से, ठीक है, या जो है वो मतलब डिफरेंट होती है, वो दूसरों से अलग होती है, अच्छी सजेशन दे सकती है, ठीक है, ज़्यादा बोलती है, बोल्ड होती है, ठीक है, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप की जो है वो उसकी लीडर बन जाती है। ठीक है, वो इलेक्टेड नहीं होती, वो खुद मतलब फिर बन जाती है। ठीक है, अच्छा, स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट की जो है उसकी स्टेजेस कौन कौन से, एक है फॉर्मिंग, एक है स्टॉर्मिंग, एक है नॉर्मिंग, एक है परफॉर्मिंग और एक है एडजॉर्निंग। ये 5 जो है ये टीम डेवलपमेंट की स्टेजेस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, जो फॉर्मिंग स्टेज है ये कौन सा स्टेज होता है, इस स्टेज में जो मेंबर्स है, ग्रुप के जो मेंबर्स है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ये इनिशियल स्टेज होता है और इसमें जो है वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड हमारे साथ है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में क्या होता है, स्टॉर्मिंग में ये होता है कि जो ग्रुप के मेंबर्स है, ठीक है, कुछ मेंबर्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मेंबर्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है जो ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो ग्रुप फॉर्म हो चुका होता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे वो कुछ मेंबर्स जो है वो एक दूसरे के साथ डिसएग्री होते हैं। ठीक है, तो वह जो है एक किस्म का स्टॉर्म होता है उस वक्त कि कुछ कंफर्टेबल होते हैं, कुछ एक दूसरे के साथ डिसएग्री होते हैं, तो ये स्टॉर्मिंग का स्टेज होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेज होता है नॉर्मिंग। तो नॉर्मिंग में यही होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स एक किस्म की आ गए थे स्टॉर्मिंग में, ठीक है, कि जो एक दूसरे के साथ डिसएग्री जो मेंबर्स थे उनकी जो प्रॉब्लम्स जो है उसको रिजॉल्व की जाती है। ठीक है, और उनको जो है ग्रुप की या ग्राउंड की जितने भी रूल्स हैं, नॉर्म्स है, ठीक है, जो गोल्स है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, नंबर 4 वो हमारे साथ है परफॉर्मिंग। ठीक है,
तो परफॉर्मिंग में क्या होता है, आफ्टर द स्ट्रक्चरल इश्यूज है बीन रिजॉल्व, जो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाती है, तो एक किस्म की यूनिट बन जाता है उनका, ठीक है, ग्रुप जो है एक किस्म की यूनिट बन जाता है, और जो ग्रुप के मेंबर है वो एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं, ठीक है, और वो एक डायनेमिक ग्रुप, उनकी जो ग्रुप है वो एक डायनेमिक किस्म का ग्रुप और परफॉर्मेंस ग्रुप जो है वो बन जाता है। अच्छा, नंबर 6 हमारे साथ है एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग में क्या होता है कि जो टीम को एक किस्म का टाइम दिया जाता है ना, कि इस वक्त तक जो है ये ग्रुप या टीम जो है ये इस वक्त तक ये मुश्तमिल होगा, और जो टाइम पीरियड है जब वो एंड हो जाता है, जो तो ग्रुप जो है वो डिस्बैंड की जाती है, ठीक है। और जो डिस्बैंडमेंट ग्रुप की है, वो जो ग्रुप की जितने भी वर्कर्स है वो माइंड में रख के वो क्या करते हैं, हाई टास्क परफॉर्मेंस से लेके उनकी जो ग्रुप है वो ख़त्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और जो एटीट्यूड होता है मेंबर्स के, ठीक है, तो वो एक्साइटमेंट से डिप्रेशन में चेंज हो जाते हैं। तो ये पूरा जो होता है ये हमारे साथ टीम डेवलपमेंट के स्टेजेस है, ठीक है। अच्छा, तो लेसन नंबर 36 में हम आते हैं टीम नॉर्म्स एंड टीम कोहेसिवनेस। ये दो करैक्टरिस्टिक्स बाकी थे, ठीक है। टीम नॉर्म्स जो है वो एक किस्म के टीम के रूल्स होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो मतलब अगर एक एम्प्लॉय है वो सुबह जब वो अपने वर्क पे आते हैं तो वो प्रॉपरली ड्रेसिंग में होते हैं और वो टाइम पे आता है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक एम्प्लॉय जो है वो इसको तोड़ देते हैं इन नॉर्म्स को, तो क्या करते हैं, दूसरा जो इंडिविजुअल है, जो उसके मेंबर्स है ग्रुप के, वो क्या करते हैं, वो इस एम्प्लॉय पे जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं कि वो इन रूल्स को पूरा कर ले, ठीक है। तो टीम कोहेसिवनेस जो है इसमें ये होता है कि जो टीम के मेंबर्स है वो उनके दरमियान अच्छी तरीके से जो उनका टुगेदरनेस है वो स्ट्रॉन्ग हो, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली तरीके से अटैच होंगे तो वो जो है वो टीम के जो नॉर्म्स है वो फिर नहीं तोड़ सकते, ठीक है। वो अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से वो टीम के नॉर्म्स तोड़ नहीं सकते। अच्छा, आगे हम जाते हैं 4 वेज टू कोहेसिवनेस। 4 जो वेज है कोहेसिवनेस की वो कौन कौन से है, इंट्रोड्यूस कंपटीशन, ठीक है, इंक्रीज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, इंक्रीज इन इंटरेक्शन एंड क्रिएट कॉमन गोल्स एंड कॉमन फेट फॉर एम्प्लॉय। तो कोहेसिवनेस जो टुगेदरनेस है एम्प्लॉयज़ के दरमियान, मेंबर्स के दरमियान एक टीम में, ठीक है, तो वो 4 वेज पे होगा, ठीक है। एक हमारे साथ है इंट्रोड्यूस कंपटीशंस, मतलब जितना उनके दरमियान कंपटीशन ज़्यादा होगा तो उनके दरमियान उतना टुगेदरनेस ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना उनके इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगे तो उतना ही वो टीम उनकी जो टुगेदरनेस है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ अटैच होगे, ठीक है। इंक्रीज इंटरेक्शन, ठीक है, अपनी जो सोशल चीज़ें हैं या वगैरह, तो उनमें उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। और जो क्रिएट कॉमन गोल्स है एंड जो कॉमन फेट्स फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए कॉमन गोल्स और कॉमन फेट्स जो है वो अगर क्रिएट होंगे तो उनकी जो टुगेदरनेस है और जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये 4 हमारे साथ जो है कोहेसिवनेस की उस इन 4 चीज़ों से टुगेदरनेस जो है वो एक टीम का अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, तो कम्युनिकेशन लीडरशिप का जो है द एंड हो गया, ठीक है। आगे हम एक नया टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है, और इसको हम यहाँ जस्ट डिफाइन करेंगे और जानेंगे कम्युनिकेशन क्या है। फिर कम्युनिकेशन जो है वो लेसन नंबर 37 में आगे हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन असल में क्या है, तो कम्युनिकेशन को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है या जो मैसेज है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट करना एक शख्स से दूसरे शख्स तक या एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन हो गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मैं किसी और से मैं बातें कर रही हूँ, ठीक है, तो इसको मैं कम्युनिकेशन कर सकती हूँ अगर उसकी कोई मीनिंग है, तो मतलब या मैसेज है या वो इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसके साथ कर रही हूँ, तो मैं ये कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। या मैं मैसेज के थ्रू किसी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, उसको मैं भेज रही हूँ मैं किसी और को भेज रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम करते हैं उसको कि कम्युनिकेशन की जो डिफरेंट मीनिंग्स है, डिफरेंट उसकी डिफिनीशन आते हैं, तो वो कौन से हैं।
कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स पीपल, ठीक है, वो पीपल को इन्वॉल्व करते हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर, वो ये भी अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करते हैं कि पीपल जो है वो किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व शेयरिंग मीनिंग, मीनिंग को शेयर करते हैं। सजेस्ट दैट इन ऑर्डर फॉर द पीपल टू कम्युनिकेट दे मस्ट एग्री टू ऑन द डिफिनीशंस ऑफ द टर्म्स दे आर यूजिंग, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सिम्बल्स, गेस्चर्स, साउंड्स, लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। उसके जो सिम्बल्स होती है, जो गेस्चर्स उसके होते हैं, साउंड्स, लेटर्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स होते हैं, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। आगे हम लेसन नंबर 37 में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। यहाँ तक की हमारी आज की वीडियो थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।